सुधा सिंह एंड वेलकम टू गुरुकुल स्टडी। होपफुली आप सभी लोग मस्त और जबरदस्त होंगे। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग मेरा ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे कुछ करने का। आप लोगों को एक श्लोक सुना रही हूँ मैं। एषा न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा तें वेत्ति लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः शरन्ति। जय हिंद साथियों, हम लोगों ने पहले क्लास में भाषा वगैरह को कवर कर लिया था। आज की क्लास में आगे समझ लेते हैं। जैसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखाओं को हम लोगों ने उस दिन पढ़ लिया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है वो विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 23 डिग्री नॉर्थ जो होता है कर्क रेखा, 23 डिग्री साउथ मकर रेखा, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था इन लोगों को। अब हम आगे चलते हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से जुड़े हुए कुछ तथ्य को जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे बना रहे हैं। ये रही हमारी पृथ्वी। जीरो डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, 23 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23 डिग्री साउथ मकर रेखा। हमारा इंडिया कहाँ पर स्थित है? हमारा इंडिया कर्क रेखा पर स्थित है। विषुवत रेखा जो होता है, विषुवत रेखा से क्या हमारा इंडिया गुजरता है? आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि विषुवत रेखा जो है वो इंडिया को, भारत को नहीं टच कर रहा है। तो क्या भारत विषुवत रेखा से होकर गुजरता है? तो जवाब हुआ नहीं, भारत विषुवत रेखा से ही नहीं गुजरता है। तो भारत जो होता है किस रेखा से गुजरता है? तो भारत जो होता है वो कर्क रेखा से, भारत किससे गुजरता है? कर्क रेखा से होकर गुजरता है। भारत कर्क रेखा से होकर गुजरता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य जो होता है वो विषुवत रेखा पर कैसे चमकता है, लंबवत चमकता है। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ये रहा कर्क रेखा, मकर रेखा, ये विषुवत। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। ये सूर्य है, सूर्य जो होता है विषुवत रेखा पर कैसा चमकता है? तो सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा पर कैसा चमकेगा? 90 डिग्री। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा पर कैसे चमकता है? 90 डिग्री चमकता है। और सूर्य किन दो रेखाओं के बीच लंबवत चमकता है? तो जवाब होगा हम लोगों का कि सूर्य जो होता है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है किन दो रेखाओं के थ्रू? तो कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा सूर्य कर्क रेखा, सूर्य कर्क रेखा पर एक बार 90 डिग्री
चमकता है। सूर्य क्या होता है? सूर्य कर्क रेखा पर एक बार 90 डिग्री चमकता है। सूर्य मकर रेखा पर कितनी बार चमकेगा? सूर्य मकर रेखा पर भी, सूर्य मकर रेखा पर भी कितनी बार चमकेगा? एक बार 90 डिग्री चमकेगा, एक बार 90 डिग्री चमकता है। इस पे भी क्या होता है? एक बार 90 डिग्री चमकता है। तो सूर्य किन दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री चमकता है? मकर रेखा और कर्क रेखा। और विषुवत रेखा पर सूर्य क्या होता है? किन दो रेखाओं के थ्रू लंबवत चमकता है? विषुवत रेखा पर, कर्क और मकर रेखा। तो सूर्य जो होता है विषुवत रेखा पर कितनी बार चमकेगा? जैसे कि ये मकर रेखा, कर्क रेखा, ये क्या है? मकर रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा, जब मकर रेखा से सूर्य कर्क रेखा पर जाता है, यहाँ पर कर्क रेखा पर जाएगा जब, तभी भी क्या हुआ? सूर्य एक बार विषुवत रेखा पर चमका। दोबारा जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा पर जब वापस आता है, तभी भी क्या होता है? सूर्य एक बार विषुवत रेखा पर चमकता है। तो सूर्य विषुवत रेखा पर कितनी बार चमकेगा? 2 बार। सूर्य विषुवत रेखा पर, सूर्य विषुवत रेखा पर कितनी बार चमकता है? कितनी बार चमकता है? 2 बार चमकता है। सूर्य विषुवत रेखा पर 2 बार चमकता है। सूर्य 2 बार चमकता है किस पर? विषुवत रेखा पर। अब आप लोग बताइए कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ेगा? सूर्य का जो ताप होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर रहेगा? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा पर। तो सूर्य जो होगा सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर करेगा? सूर्य विषुवत रेखा पर ज्यादा गर्मी करेगा। ये भी लिख सकते हैं कि विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर। सबसे ज्यादा गर्मी विषुवत रेखा पर होता है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर, क्योंकि सूर्य जो होता है विषुवत रेखा पर 2 बार चमकता है। कर्क रेखा से वापस आते टाइम भी सूर्य विषुवत रेखा पर आएगा, और मकर रेखा से कर्क रेखा पर जाते टाइम भी। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ेगा? कर्क रेखा और मकर रेखा पर भी गर्मी पड़ता है, बट इन दोनों की तुलना में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ेगा? विषुवत रेखा पर।
विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। तो हम लोगों का इंडिया जो है, भारत, हम लोगों का भारत जो है कहाँ पर है? कर्क रेखा पर। भारत जो है कर्क रेखा पर है। भारत कर्क रेखा पर है। तो बताइए कि विषुवत रेखा के पास जो देश हैं, जो विषुवत रेखा के पास का एरिया जो है, वहां पर गर्मी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वहां पर भी गर्मी पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये रहा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा रहा, और विषुवत रेखा के ऊपर क्या है? भारत है। तो विषुवत रेखा के आसपास का जो एरिया होगा वो भी गर्म ही होगा। कर्क रेखा जो होता है भारत को दो बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी भारत एंड दक्षिणी भारत। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ेगा? उत्तरी भारत में या फिर दक्षिणी भारत में? तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ेगा? दक्षिणी भारत में। जैसे यहाँ पर केरला वगैरह में गर्मी ज्यादा पड़ेगा। केरल, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका वगैरह में सब यहाँ पर गर्मी क्या होगा? ज्यादा पड़ेगा उत्तरी भारत की अपेक्षा, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म एरिया क्या होता है? विषुवत रेखा होता है, और विषुवत रेखा के पास ही है। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ेगा? यहाँ पर भी गर्मी पड़ता है। और विषुवत रेखा से सटा होने के कारण केरल वगैरह में जो लोग होते हैं कैसे होते हैं? वो लोग काले होते हैं। कैसे होते हैं? काले होते हैं। लोगों का रंग जो होता है काला होता है। अच्छा बताइए, विषुवत रेखा से अगर हम ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे, जैसे केरला वगैरह में पहुंचे, तो यहाँ पर क्या हुआ? गर्मी ज्यादा है, तो लोग कैसे हैं? काले हैं। थोड़ा और ऊपर पहुंचेंगे तो क्या होगा? थोड़ा रंग क्या होगा? हो जाएगा, साफ हो जाएगा। यहाँ पर पहुंचेंगे थोड़ा और साफ हो जाएगा। बिहार वगैरह में पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश, यहाँ से क्या होगा? थोड़ा और साफ होते जाएंगे। और यहाँ जम्मू कश्मीर वगैरह में क्या होगा? जम्मू कश्मीर वगैरह में एकदम साफ होंगे। यहाँ पर यूरोप, एशिया, यूरेशिया, यहाँ सब क्या होगा? ये सब एरिया क्या होगा? ये सब एरिया जो होगा कैसा रहेगा? ये सब एरिया ठंडा रहेगा। और विषुवत रेखा के जितने नीचे जाएंगे, विषुवत रेखा के जितने नीचे जाएंगे, ये सब एरिया क्या होगा? ये सब एरिया भी कैसा होगा? ठंडा होगा। यहाँ सबके लोग कैसे होंगे? एकदम साफ होंगे। और विषुवत रेखा के ऊपर भी, विषुवत रेखा के नीचे भी। बताइए, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश करता है, कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश करता है, तो कर्क रेखा पर बताइए गर्मी पड़ती है या फिर ठंडी? क्या होगा? कर्क रेखा पर गर्मी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नहीं। सूर्य कहाँ पहुंच गया? सूर्य पहुंच गया मकर रेखा पर। सूर्य कहाँ पहुंच गया? मकर रेखा पर। तो कर्क रेखा पर अब क्या होगा? जैसे इस समय का समय चल रहा है, तो सूर्य कहाँ पर पहुंच गया? मकर रेखा पर। जब सूर्य मकर रेखा पर पहुंचेगा तो कर्क रेखा पर ठंडी पड़ेगा। हम लोगों के यहाँ क्या होता है? हम लोगों के यहाँ अब क्या पड़ेगा? ठंडी पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो मकर रेखा में प्रवेश कर गया है। और जब सूर्य मकर रेखा पर जब सूर्य मकर रेखा पर रहता है, तो कर्क रेखा पर ठंडी पड़ती है। कर्क रेखा पर क्या होता है? ठंडी पड़ती है। और जब सूर्य कर्क रेखा पर रहता है तो क्या होता है? मकर रेखा पर क्या होगा? ठंडी।
यहाँ का मौसम कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। और कर्क रेखा पर जब सूर्य कर्क रेखा पर रहेगा तो कर्क रेखा पर गर्म मौसम रहेगा। जैसे मई जून का जो समय होता है तब सूर्य कहाँ रहता है, सूर्य कर्क रेखा पर स्थित होता है, इसलिए हम लोगों के यहाँ मई और जून में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। और जनवरी और फरवरी में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है सूर्य जो होता है बहुत दूर चला जाता है, कर्क रेखा से बहुत दूर चला जाता है। ये रहा विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा रहा, मकर रेखा। तो सूर्य यहाँ पर जब रहेगा तो हम लोगों के यहाँ क्या होगा, गर्मी पड़ेगा। और यहाँ से जब सूर्य मकर रेखा पर पहुंच गया तो क्या होगा, ठंडी पड़ेगा हम लोगों के यहाँ। अच्छा बताइए, कि सूर्य जो होता है किन दो रेखाओं के बीच घूम सकता है? आप लोग बताइए कि सूर्य जो होता है किन दो रेखाओं के बीच घूम सकता है? तो इसका जवाब होगा कि सूर्य जो होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या करता है, घूमता है। कर्क रेखा और मकर रेखा। तो दोस्तों इसी पर हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि सूर्य जो होता है मकर रेखा पर ठंडी पड़ता है। तो बताइए कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगा, विषुवत रेखा पर या फिर जम्मू कश्मीर में? विषुवत रेखा के पर्पज से बताइए। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगा, केरला। केरला वगैरह में वैसे ही गर्मी पड़ता है। चलिए दोस्तों, राम राम। आगे का सेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।